सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन को महान बनाने के लिए हमको उस महान जगदीश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश का, उसका जो आदेश है हम सबके लिए संदेश है, उसका आत्मसात करना परम आवश्यक है। यदि मन से, शरीर से हमको स्वस्थ रहना है, समाज से, संसार से स्वस्थ रहना है, समाज को, संसार को, पूरे विश्व को यदि आरोग्यता से युक्त करना है, तो वेदों के द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करना पड़ेगा। और परम पिता परमेश्वर की जो वाणी है, परम जो कल्याणी है, इस वेद वाणी का स्वाध्याय हम निरंतरता के साथ कर रहे हैं। नित्य स्वाध्याय सत्संग से हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। स्वभाव को परिवर्तन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्वभाव नहीं बदलता व्यक्ति का। यदि हम नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, स्वाध्याय से, योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, और परमात्मा के मुख्य नाम ओम के जप से, जप और तप दोनों की बड़ी चर्चा है। तो यह जो एक उपाय है, प्रथम नाम प्रभु का जो है, जो मुख्य नाम है, वह ओम है। तो ओम की उपासना करना, ओम का मनन करना, चिंतन करना, ये परम आवश्यक है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओंकार से ही सारा संसार अपने कार्य में निरत है, संलग्न है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। तो हम ओम का जाप करें, ओंकार की उपासना करें, जो सारे संसार का आधार है, सबका कार्यभार जो संभाले हुए इस व्यवस्था को पूरे पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, उसी की ही शक्ति से ही सब चल रहे हैं। तो हम ऋग्वेद के चौथे जो है मंडल का स्वाध्याय कर रहे थे। चौथे मंडल के प्रथम सूक्त में 16वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि वेद वाणी के सारभूत ओम शब्द का हम जप व अर्थ भावन करें। आकार, उकार और मकार, ये जो तीन अक्षर हैं, इनसे यह ओंकार का जो निर्माण हुआ है शब्द का, ये अपने आप में अत्यंत महनीय है। और ओम जब हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। वैज्ञानिक तथ्य सत्य है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं। 16वां मंत्र है चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त का, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूं। ओम ते मन्वता
प्रथमम नाम धेनुस्त्रीः सप्तमातुः परमाणि विन्दन् तज्जानीतरभ्यनुषत तज्जानातीरभ्यनुषत उरा आविर्भू आविर्भू वदरुणीयर्यशसा गोः चौथे मंडल के प्रथम सूक्त के 16वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम ते मन्वता प्रथमं नाम धेनुस्त्रीः सप्तमातुः
परमाणि विन्दन् तज्जानतीरभ्यश्नुषत व्रा आविर्भूवद्वरुणीर्यशसा गोः। ॐ ते मन्वत प्रथमं नाम धेनो स्त्रीः सप्तमातुः परमाणि विन्दन् तज्जानतैरभ्यश्नुषत व्रा आविर्भूवद्वरुणीर्यशसा गोः। वेद मंत्र का भाव अत्यंत सारगर्भित है। संसार में हम लोक में भी देखते हैं। जो इसके पहले हमने मंत्र पढ़ा था कि अविद्या जो पर्वत के समान है। किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वह स्वभाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, शुभ कर्म करता हो अशुभ कर्म करता हो, एक दिन में किसी की प्रवृत्ति एक क्षण में परिवर्तित नहीं होती है। कदाचित परिवर्तित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बुरे से हम अच्छे बन जाएं, परंतु जब वह अच्छा बनना चाहता है बुरे से तो भी उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे सैकड़ों बार वह त्रुटि करके फिर अपने जीवन को अच्छा बनाता है। त्रुटि का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई त्रुटि करके ही अच्छा बने, इसका भाव ऐसा भी नहीं लेना चाहिए। कहने का आशय यह है कि बिना अनुभव के हम जब कोई कार्य करते हैं, पूर्व से हमको ज्ञान नहीं होता है, तो गलतियां स्वाभाविक हैं। उन गलतियों से हम सीखें, शिक्षा लें, उनको अपना सुरक्षा रक्षा का कवच बना करके, अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना करके आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार के युद्ध में कमियों से, कमजोरियों से, असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये अविद्या हमको बार बार पतित करती है। अविद्या हमारे जीवन को नष्ट करने का पूरा सामर्थ्य रखती है, लेकिन उसके साथ साथ विद्या भी हमारे अंदर है, तो हम उसका भी स्वभाव में जब वाणी व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी रक्षा होती है। तो अविद्या पर्वत के विदारण करने वाले लोग ज्ञान रूपी गौओं को एक प्रकार से, जैसे गायें बाड़े में बंद कर दी जाती हैं तो उनको जब खोलते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से विचरती हैं और गोदुग्ध का हम पान करते हैं, हमको मिलता है। ऐसे ही जो अविद्या है ये एक प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क को संकीर्ण कर देती है। अविद्या हमारे तेज को हर लेती है। अविद्या हमारे व्यक्तित्व को, कृतित्व को, नेतृत्व को धराशायी कर देती है। इसलिए अविद्या से हम बचें। अविद्या सबसे बड़ा दुर्गुण है। अविद्या एक प्रकार से हमारे सभी दुर्गुणों की जननी है। सभी प्रकार के क्लेशों का ये मूल है अविद्या। इस प्रकार से हम यह समझें कि जो धेनु इस ज्ञान दुग्ध से प्रेरित करने वाली वेदवाणी रूप गौ के प्रथमम नाम, सर्वमुख्य नाम, जो सर्वमुख्य नाम क्या है? ओम। ओम का मनवता अपने हृदयों में मनन करते हैं। वे इस मातु वेद माता के त्रिसप्ताह 21 परमाणि परहमीयते, यही प्रभु का ज्ञान देने वाले गायत्री आदि द्वंद्वों को विंदन प्राप्त करते हैं। जीवन में वेद का आधान अवश्य करने और इस प्रकार से जो वेदों के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं वे अपने स्वभाव में, अपने क्रियाकलापों में, अपने शुभ कर्मों में सदा संलग्न रहते हैं, कभी कर्तव्य विमुख नहीं होते और ओंकार का जप करते रहते हैं। ओंकार जो उस परमात्मा का प्रमुख नाम है। ऐसे संसार में, लोक में हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का एक नाम होता है,
किसी का आलोक है, नरेश है, सीता है, गीता है, राम है, श्याम है, कृष्ण, ये क्या है? ये नाम है। उस व्यक्ति का एक मुख्य नाम होता है। देवदत्त किसी का नाम है तो देवदत्त नाम तो है, लेकिन केवल देवदत्त से ही उसको नहीं जानते, अनेक और भी उसके कर्तव्य हैं, उसके उत्तरदायित्व हैं, उसके जो है अलग अलग। जब वो घर जाता है तो उसको कोई बेटा कह के बुलाता है, कोई उसको पिता कह के बुलाता है, कोई मित्र कह के बुलाता है, कोई उसको जो है अलग अलग संबंधों से भी संज्ञाएं हो जाती हैं। किसी का वह चाचा होता है, किसी का ताऊ भी हो सकता है, किसी का भाई है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन संज्ञाओं का हम प्रयोग भी करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, किसी वस्तु का भी या किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम लेते हैं। नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि संज्ञा व्यवहारार्थम, संज्ञा व्यवहार के लिए होती है। तो परमात्मा का जो मुख्य नाम है और जिसका बहुत बड़ा महत्व है, उच्चारण से लेकर के, विचार से लेकर के, शब्द का जो एक एक भाव होता है। संस्कृत में तो एक भी निरर्थक शब्द नहीं होता, नाम जो भी होते हैं उनके विशेष अर्थ होते हैं। तो अकार उकार मकार से यह ओंकार बनता है, और बीच में जो प्लुत होता है वह ओ का उच्चारण 3 गुना हो, इसलिए ओम ऐसा बोलते हैं। तो ओम बोलना, गहरा उच्चारण करना, यह भी बहुत ही हमारे मन मस्तिष्क को शांत करने वाला उच्चारण होता है। और इस पर अभी बहुत रिसर्च हो रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ओंकार की बड़ी महिमा गाई है। ओंकार के ही जप से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, ओंकार के जप से ही हम अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। ये सारा संसार ओंकारमय है, ओंकार के आकार का सब कुछ है। यदि हम ऐसे हाथ भी करते हैं तो हमारा यह पूरा आकृति बन जाती है। किसी भी प्रकार से ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ये सारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में, इसको भी देख रहे हैं, पुस्तक को देख रहे हैं, हम अपने कान को, आँख को, नाक को, सब प्रकार से शरीर को देखें, चारों ओर से ओंकार ही ओंकार की आकृति हम अनुभव करेंगे। इसलिए सारा ओंकारमय है। ये सारा संसार ओंकार का जप करे, क्योंकि ओंकार ही उस परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। और भी तो अग्नि, वायु, इंद्र, विष्णु, हरि, शिव और भी जितने हजारों नाम हैं, उन नामों में सबसे मुख्य नाम है ओम, ओंकार। तो ओंकार की उपासना का महत्व अत्यंत अनिवार्य बताया है, और सभी ऋषि मुनियों ने, सभी महापुरुषों ने ओंकार की महिमा गाई है, ओंकार का जप किया है। तो कहा कि विंदन, इसको जो है ओंकार को जीवन का अपने हृदयों में, जीवन के उत्थान के लिए, जगत के उत्थान के लिए हृदयों में मनन करते हैं, वे इस मातु वेद माता के 21 परमाणी, जो प्रभु का जान देने वाले गायत्री आदि द्वंद्वों को विंदन प्राप्त करते हैं। ऐसा होने पर उस प्रभु को जानती हुई व्राहा, प्रभु का वर्ण व संभजन करते हुए यह प्रजाएं अभी अनुषत, दिन के प्रारंभ व अंत में उनका स्तवन करती हैं। प्रभात में ही जब हम जागरण करें तो ओंकार का जप करें, जब रात्रि में शयन करें तो ओंकार का जप करें। तो ऐसा जप, ऐसा तप हमको पापों से बचाता है। मन अशांत हो, ओंकार का जप करें। गहरे श्वासों को भरते हुए जब ओंकार का जप करते हैं तो अपने आप हमारा तन मन स्वस्थ हो जाता है और हमको असीम शांति की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से इस स्तवन के परिणाम स्वरूप गोहो यशसा, वेदवाणी रूप गौ की महिमा से अरुणी ही,
ज्ञान प्रकाश रूप उषा आविर्भूत प्रादुर्भूत होती है। प्रभु का स्तवन करने से निर्मल हृदय में ज्ञान का प्रकाश चमक उठता है। जब ओंकार वासनाएं हमको सताएं, हमको दुर्भावनाएं सताएं, हमारे मन कलुषित हो जाएं, कलंकित हो जाएं, तो हमको ओंकार का जाप करके कलुषित मन को, कलंकित मन को हमको बहुत ही निर्मल बनाने का, सुंदर स्वच्छ शुचिता से, पवित्रता से युक्त करना हमारा परम कर्तव्य है। ओंकार का जप करने से अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक दोषों का शमन होता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान दीप्ति से हम प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। वेदवाणी के सारभूत, यह चारों वेदों का सार है ओंकार। ओंकार ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कहा है ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि नित्य प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में प्रिय ओम सबको मोक्ष पद पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है, ओम पालन हार है। तो ओम का जाप अत्यंत लाभकारी है। किसी भी परिस्थिति में यदि हम अपने आप को अध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ रखना चाहते हैं, अध्यात्म में अपनी गति चाहते हैं, तो ओंकार का जप परम आवश्यक है। अंत में जब हम अपने शरीर को त्यागेंगे तो उस समय भी हमको बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी छल कपट के, ये जो जीवन हमने जिया है उस सारा पूरे जीवन भर का कृतित्व, व्यक्तित्व अंतिम समय हमारे आंखों के सामने आता है। और हम यदि निर्मल रहते हैं, विद्या से युक्त रहते हैं, तो आसानी से हम मौत को गले से लगाते हैं, अर्थात मृत्यु को गले से लगाते हैं, मृत्यु का आलिंगन करते हैं, मृत्यु को उस परमात्मा के घर का आमंत्रण समझते हैं। घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम सच्चे साधक होते हैं। ओंकार की उपासना करने वाला व्यक्ति वासनाओं में कभी फंस नहीं सकता है, और अंत में उसका जो मरण का समय होता है उस समय पूर्ण शांत होता है। लेकिन जिसने पूरे जीवन भर ओंकार की उपासना नहीं की है, ओंकार का सुमिरन नहीं किया है, वह अंत में बहुत ही कष्टकारी जीवन जो जिया है,
अपने दोषों से, दुर्भावनाओं से, वासनाओं से युक्त जीवन जिया है, तो अंत समय में भी बड़ी विकृत स्थिति में उसका शरीर छूटता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब हम ओंकार का सुमिरन करते हुए, राम राम को जपते हुए प्राण त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब व्यक्ति पता नहीं, जब पूरे जीवन भर उसने ओंकार का नाम नहीं लिया, जाप नहीं किया, तो फिर अंत में भी उसको ओंकार का जाप हो ही नहीं पाएगा, ओंकार जप ही नहीं सकता, क्योंकि उसने स्वभाव ऐसा नहीं बनाया। लेकिन जो अंत तक इसको अपने स्वभाव में उतारता है और ओंकार का जप करता रहता है, तो उसको अंत में भी ओंकार का जाप अवश्य उसके मुख से निकलता है और बड़ा शांत होकर के जीवन को त्यागता है, इस शरीर को त्यागता है। इसलिए ईशोपनिषद में कहा, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। अर्थात हम ओंकार की उपासना करें, ओंकार के ही साथ अपने इस जीवन को जिएं, वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है, सच्चा हमारा आराध्य है, वही उपास्य हमारा है। हम सच्चे उपासक बने। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।